अपनी भूल को करो कबूल, दिल में न रखो कोई सूल, और कोई कह दे कुछ बात तो जाओ उसको भूल, जीवन तुम्हारा भी बन जाएगा ब्यूटीफुल। क्योंकि यदि तुम किसी की बातों को, बुरी बातों को भूलने लगो और अच्छी बातों को याद करने लगो तो ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। क्योंकि क्षमा मात्र पर्व नहीं है, क्षमा जीवन का उत्थान है, क्षमा जीवन की सीढ़ियाँ हैं। क्षमा हमारे जीवन के लिए वो चीज़ है कि क्षमा से बढ़कर कोई धन नहीं है, क्षमा से बढ़कर कोई पूजा नहीं है। क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। और कहते हैं दो ही काम कर लो जीवन में, स्वर्ग और मुक्ति की कहते हैं कुंजी है, चाबी है। कि कोई भूल हो जाए तो क्षमा मांग लो, और कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर दो। क्योंकि क्षमा मांगना आसान है, लेकिन क्षमा कर देना बहुत कठिन बात है। और जो लोग क्षमा कर देते हैं वास्तव में वो संत हो जाते हैं, वो महंत हो जाते हैं, वो महापुरुष हो जाते हैं। क्योंकि बड़े लोग हमेशा गंभीर होते हैं, बड़े लोग उत्पात नहीं मचाते हैं, बड़े लोग जरा जरा सी बात पर तूफान नहीं मचाते हैं। क्योंकि कहा है न पूज्य अर्थस्तोय बीतिरागा, न निंद्या नाथ विवांत वैरे, तथापि ते पुण्य गुण स्मृतना पुनात चित्तम दुर्ताम जनेभ्या। कहते भगवान आप ना तो पूजा से प्रशंसा को प्राप्त होते हैं, ना आपकी कोई निंदा करे तो आप द्वेष भाव को रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको पूजने वाला व्यक्ति पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। आपकी पुण्य स्मृति रखने वाला एक दिन पवित्र पावन हो जाता है। इसी प्रकार से क्षमा क्या है? क्षमा नींव भी है और क्षमा शिखर भी है। धर्म की सबसे शुरुआत क्षमा से होती है, और पर्व के बाद जो एक महोत्सव महामंगलाचरण करना चाहिए, महाउत्सव करना चाहिए, तो क्षमा वाणी पर्व हो जाता है। जब अंदर में क्षमा आएगी तो मार्दव आएगा, यानी आपके अंदर नम्रता आएगी। और जिसके अंदर क्षमा होगी वो अहंकार कैसे करेगा? जिसके अंदर क्षमा होगी वो मायाचारी किसके लिए करेगा? वो कर ही नहीं सकता। जब मायाचारी नहीं करेगा तो लोभ अपने आप किसका लोभ करना? आदमी ख्याति लाभ के लिए, पुत्रों के लिए मायाचारी करता है, क्रोध करता है, मान करता है और उनके लिए जोड़ना चाहता है। जब जोड़ने का भाव नहीं है तो आप देखिए आपके अंदर अपने आप सारे लक्षण आ रहे हैं। और जब लोभ नहीं है तो असत्य किसके लिए बोलेगा? फिर तो उसका जीवन संयममय ही होगा। जिसको क्षमा भाव है वो एक इंद्रिय जीव का भी घात कैसे करेगा? जब हम खुशी में होते हैं तो लंबी उम्र की कामनाएं करते हैं, जब खुशी में होते हैं तो जीना चाहते हैं और जीने देना चाहते हैं, और जब हम दुख में होते हैं, अशांत होते हैं, द्वेष में होते हैं तो मरना चाहते हैं या मारना चाहते हैं। आपने देखा होगा दुश्मन को आप जिलाने की, दुश्मन को आप भली जिंदगी, बड़ी जिंदगी दे, ऐसी कामना नहीं करते हैं। अपने बच्चों के लिए क्या कहते हो? मेरी उम्र भी लग जाए। आज क्षमा वाणी पर्व मना लेते हैं, मुंह से क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन वास्तव में जब प्रेम हो जाए तो वहाँ शत्रुता कहाँ आती है? वहाँ तो जो आती है क्षमा ही होती है। सर्दी का समय था, बाप बेटे बाहर धूप ताप रहे थे, धूप में बैठे थे। पिताजी ने कहा कि देख कर आना बर्तन गिरा है, किससे गिरा है? बेटी की शादी को मात्र 2 महीना हुए थे। बेटी ने कहा माँ से बर्तन गिरा है। पिताजी को बड़ा बुरा लगा, कहने लगे भी 2 महीना शादी को नहीं हुए, इतना हो सकता बर्तन पत्नी, इसकी पत्नी से भी गिर सकता है। पिताजी को बड़ा बुरा लगा, कहने लगा अभी से पत्नी का इतना पक्ष लेता है, इतना बीवी का गुलाम हो गया, अभी से बिना देखे कह रहा है माँ से बर्तन गिरा। उन्होंने फिर कहा जाकर देख के तो आ। कहने लगा देखने की ज़रूरत नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। पिताजी ने कहा तू कैसे सच बता रहा है? उसने कहा पिताजी आप चाहे देख कर आओ। उन्होंने कहा तूने अंदाज कैसे लगाया? उन्होंने कहा पिताजी टनकार तो हुई थी, झनकार नहीं हुई। यदि बहू से बर्तन गिरता तो बर्तन गिरने के साथ साथ माँ की भी आवाज़ आती है, लेकिन बर्तन अकेले की आवाज़ आई है, माँ की आवाज़ नहीं आई। इसका मतलब है कि माँ से बर्तन गिरा है। आप समझ गए? जिस पर अपन चिल्लाते हैं, उसके दोषारोपण करते हैं,
उसे दुश्मन समझते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, पवित्र आत्मा हो, परमात्मा हो, सब में माँ लगी है, क्योंकि क्षमा माँ की तरह होता है। बच्चे माँ को पैर मारते हैं, लेकिन माँ उन्हें दूध की धारा देती है। छोटा बच्चा हो तो माँ तेल लगाती है, बच्चे पैर चलाते तो माँ के पैर लगते हैं पीठ में, पेट में। कभी कभी बच्चे मचलते हैं तो माँ को पैर लगते हैं, लेकिन फिर भी माँ उन्हें प्यार करती है। माँ उसके बाद भी पुचकारती है। जिस दिन हमारा जीवन ऐसा हो जाए उस दिन क्षमा वाणी नहीं, क्षमा हृदय से निकलेगी तो वाणी तक अपने आप होती है। क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है कि रुग्ण पुरुष अच्छे वचन नहीं बोल सकता है, रुग्ण पुरुष अच्छे शब्द नहीं बोल सकता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में आज क्यों अशांति है? क्योंकि हम सब की वाणी अशुद्ध हो गई है। हमारी वाणी में कोई शुद्धता नहीं रही है, हम वाणी में कोई विवेक नहीं रहा है। क्योंकि हर आदमी उबलता हुआ पानी हो गया, उफान मारने की ज़रूरत है। उबलता हुआ दूध हो गया कि बस उसे थोड़ा सा रख भर दो आँच पर, थोड़ा सा निमित्त मिलता उबल पड़ता है। आप किसी से बात करो फोड़े की तरह हो गया, बैठा रहेगा तो मायूस बनकर बैठा रहेगा, छेड़ दो तो गुस्सा करने लगेगा। हमें बचपन से क्षमा के बीजारोपण नहीं किएगा। हमने बच्चों को शुरू से ईर्ष्या सिखाई है, छल सिखाया, कपट सिखाया, क्रोध सिखाया। क्षमा वाणी तो हम ऐसे मानना लेते हैं जैसे एक औपचारिकता हो। बोले आज क्षमा भाव के लिए जाना, भाव में तो क्षमा ही नहीं आती है। वहाँ जाते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे चोर को देखकर साहूकार बरक जाता है, पुलिस वाले को देखकर चोर भाग जाता है। ऐसे जिनसे हमारी बनती, हम सिर्फ उन्हीं से क्षमा मांगते हैं। जिनसे हमारी बनती नहीं उनसे हम क्षमा नहीं मांगते हैं, उनसे तो कतरा कर निकल जाते हैं। और आज क्षमा तुमने कितनी हल्की शब्द कर दी। क्षमा हृदयंगम करना था, तुमने सिर्फ वाणी से बोल दी। क्षमा के कार्ड छप जाते हैं और क्षमा लिखा जाता है, क्षमा भूरस भूषणम, और तुम कायरों की तरह जीते रहते हो क्रोध में। और वहाँ लेने वाला कार्ड भी नौकर होता है, वो सब अटेंड कर लेता। अटेंड क्या कर लगता है, कागज के कचड़े में थोड़े दिन बाद बिक जाते कार्ड। मालिक तो देखता तक नहीं। मालिक को पता है कि जिसने भेजा उसके भी नौकर नहीं भेजा, एड्रेस लिखे होंगे, और जहाँ आया है वहाँ भी नौकर के पास ही आया है। पहले हम लोग क्षमा वाणी पर्व में घर घर जाते थे क्षमा मांगने के लिए, और कितना अच्छा लगता था। बड़े लोग खूब खूब आशीर्वाद देते थे, हाल चाल पूछते थे, कुछ शिक्षाएं देते थे, और सबके घर में कुछ ना कुछ खाने पीने, चाहे कुछ नहीं हो तो इलायची, सौंफ और मीठा बूरा मिश्री रखी रहती थी। यानी हमारे त्योहार आनंद के थे। आज तो मात्र औपचारिकता हो गई है कि क्षमा वाणी पर मनाना है। अरे एक एक व्यक्ति के मन में यदि कोई गांठ है तो लेकर क्षमा का साबुन, कोई गांठ है तो खोलो। अंतरंग के मन को साफ करो। ऊपर को तो बहुत साफ कर लिया तुमने 10 दिन में, लेकिन अंतरंग कैसे साफ हो? अंतरंग में क्षमा का बीज हो जाए तो तुम्हारा क्षमा वास्तव में शिखर हो जाए, जीवन में तुम्हारे सौंदर्य आ जाए। जिसके जीवन में क्षमा, उससे कोई पाप नहीं होता, उससे कोई अत्याचार नहीं होता, उससे कोई व्यसन नहीं होता। आपने देखा होगा जिसके साथ प्रेम हो, जिसके साथ क्षमा भाव हो, उसके साथ आप जीना चाहते हैं, उसके साथ आपको रात भी छोटी लगती है। और जिसके साथ द्वेष हो उसके साथ 2 घड़ी भी बैठना ऐसे लगता है जैसे कोई अपराध भोग रहे हो, सजा भोग रहे हो। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति से ठोकर लगती है तो कभी कभी लोग पत्थर को ही मार देते हैं। क्रोध में आकर जब क्रोध का उबाल होता है तो अपने बाप, अपने बेटे से कह देता तू असल बाप का है तो निकल जा। और जब क्रोध होता है तो अंजना की सास अपनी बहू को इतने निवेदन करने पर भी धक्के मार कर निकाल देती है। क्योंकि ये क्रोध, ये क्षमा का अभाव आदमी से द्वेष कराता है, ईर्ष्या क्लेश कराता है। आपने देखा होगा आज कितने झगड़े होते हैं, क्यों होते हैं?
आपको शौक होता है अपनी कमाई कचौड़ियों में देने का? आपको शौक है क्या कि अपनी बीमारियां डॉक्टर के यहाँ पैसा खर्च करो? यदि आप चाहते हैं कि आपका पैसा बचे, आपके घर के उपयोग में आए, तो आप ऐसी गलती ना करें। कभी भी किसी की कोई गलती हो जाए उसे दिल पर मत लगाओ, क्योंकि क्षमा से नम्रता आती है, वह सबके दिल को भाती है, मिटाती क्रोध की अग्नि, प्रेम ज्योति जलाती है। और क्षमा की बात जीवन में सभी को भाती है। जो क्षमाशील होता है, आप हाथ जोड़ लो किसी को, सामने वाले को क्रोध आ रहा होगा, वो भी कहेगा कोई बात नहीं। आप किसी से कटु शब्द बोल दो और थोड़े दिन बाद बोल लो तो वो भी बोल लेता है। लेकिन आपकी नाक इतनी बड़ी है, कौन बोले पहले? आपकी नाक बड़ी परेशान करती। माता जी बोलना तो चाहते हैं, लेकिन पहले तो उन्हीं को बोलना चाहिए ना। यदि तुम वास्तव में क्षमावान हो, तुम पहले बोल लो, क्या फर्क पड़ता है तुम बोलो या वो बोले। लेकिन नहीं, हमारा क्रोध कहता है उसको झुकना चाहिए। हम झुकाना चाहते हैं, दूसरों को झुकना नहीं सीखते हैं। आपने देखा होगा, जो बेलें झुकती हैं, जो बेलें नम्रता होती है जिनके अंदर, वो छप्पर पर भी चढ़ जाती हैं, छतों पर भी चढ़ जाती हैं, छज्जों पर चढ़ जाती हैं। और जो कठोर होती हैं, वो तूफान में उखड़कर नदी के सैलाब में बह जाती हैं। जब तक दम में दम था तो हम आसमां से झुके न थे, जब दम निकल गया तो जमीन ने दबा लिया। क्योंकि आदमी बहुत अहंकार करता है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है, और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। आपका जीवन भी ऐसा ही हो गया। बहुत ऊंची इमारत बना ली आपने, बहुत ऊंचे भाव कर लिए कि मैं कुछ हूँ। अरे तुम क्या हो? मिट जाओगे जिस दिन सांस निकल जाएगी, तुम्हारी क्या औकात रह जाएगी? तुम्हारी साख, तुम्हारी धाक, तुम्हारी धन पैसा सब मिट्टी हो जाएगा तुम्हारे लिए। लेकिन तुम थोड़ा भी किसी गरीब आदमी से जय जिनेंद्र करना पसंद नहीं करते। बहुत सारे दृष्टांत हैं। धवल सेठ को श्रीपाल ने क्षमा कर दिया था। यशोधर मुनि ने राजा श्रेणिक को क्षमा कर दिया था। और शांति सागर जी आदि के बारे में आता है कि उन्हें किसी ने पत्थर फेंके मारा, उसके बाद भी वो कहते हैं इन्हें छोड़ दो, मुक्त कर दो, वरना महार का त्याग कर देंगे। क्योंकि जितने महापुरुष होंगे वो उनके अंदर क्षमा होगी, और जितने क्षुद्र होंगे उनके अंदर उतावलापन होगा। क्योंकि कहते भी अधजल गगरी छलकत जाए। हमेशा देखना, जो छोटे घर की लड़कियां होंगी वो आकर घर में कलह पैदा करेंगे। आप कहोगे नहीं उनके यहाँ बहुत पैसा था। अरे नया नया उबाल आया होगा पैसा, खानदानी लोग नहीं रहे होंगे। खानदानी जितनी भी पुत्रियां होंगी वो अपने घर को स्वर्ग बना देंगे। वो अपने पति और परिवार के लिए समर्पित रहेंगी। वो अपने पीहर वालों के प्रति ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करेंगे। वो तो कहेंगी मेरा घर अच्छा और मैं अच्छी। एक बार सास बहू में थोड़ी तकरार हो जाती थी, तो जब बहू के पिताजी आए तो बहू तुरंत चली गई, बिना सास से बोले वाले चली गई। और घर जाकर बोली पिताजी चाहे कुछ हो जाए मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। उसके पिता ने कहा क्या हुआ बेटा, ऐसी क्या बात हो गई, अभी तो तू एक ही बार गई है। कहने लगी नहीं सास बहुत जल्लाद है, उसके साथ नहीं रह सकती, वो मरे तभी जाऊंगे। और आप तो डॉक्टर हैं ना, आप कोई ऐसी दवा दो कि वो अपने आप मर जाए। पिताजी समझदार थे। पिताजी बोले बेटी ऐसी दवा दूंगा, लेकिन एक आध दिन टाइम लगेगा, मुझे देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगी। कोई ज्योतिष से पूछूंगा तो वो और मंत्र भी दे देगा, तंत्र भी कर देगा, सब काम करके भेजूंगा तो तेरी सास मर जाएगी। देखो कभी कभी ऐसे शब्द भी बोलना पड़े घर सुधारने के लिए तो अच्छे हैं। दूसरे दिन शाम को उसके पिताजी आए, फिर उसने पूछा पिताजी सास को मारने की कोई चीज़ लाए? उन्होंने कहा हाँ ले आए। बोले क्या? बोले इस मंत्र की एक विशेषता है, ये दवाई और मंत्र दोनों मिला के देना है, लेकिन इस भभूत को डाल देना उसकी चाय में। एक बात ध्यान रखना, किसी को पता न चल जाए, नहीं तो तुझे जेल हो जाएगा।
तो बोली क्या करना? बोले ऐसा करना कि डाल तो देना चाय में और इस मंत्र को एक माला फेर लेना रोज, लेकिन जब डाले तो सास के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, तब सास मरेगी, नहीं तो नहीं मरेगी। 6 महीने की तो बात है, तू अच्छा व्यवहार कर ले, सुबह उठ जाया कर, सास के पैर छुआ कर, उन्हें खाना पीना टाइम पर दिया कर, बहुत प्यार से बोलेगी तभी ये मंत्र काम करेगा। और वो कहने लगी ठीक है मैं चली जाती हूँ। ससुराल गई, सास के पैर छुई, सास सोचने लगी, गई थी तब तो बोल के तक नहीं गई थी, अब क्या हो गया पैर छू ले। फिर बोली मम्मी जी खाना खा लो, घर साफ कर दिया, अब खाना बना लिया, प्यार से बोली। शाम को फिर पैर दबाने लगी, सास सोचने लगी बहू को हो क्या गया, इतनी अच्छी हो कर आई है। और बहू अंदर अंदर सोच रही है अब तो 6 महीने में तो मर जाएगी। 2 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, 6 दिन निकल गए, व्यवहार अपने अच्छा से अच्छा करती रही, सास का व्यवहार भी अच्छे से अच्छा होता गया। अब सास रोज कहने लगी बेटी बहू तू कितनी अच्छी होके आई है बेटा, तू जुग जुग जिए, मेरी उम्र तुझे लग जाए, ऐसे करने लगी। और सास बहुत प्यार करने लगी। बहू तो ऊपर से कर रही थी, लेकिन बहू का हृदय परिवर्तित हुआ, कहने लगी मेरी सास इतनी अच्छी, मुझे इतना प्यार करती, मैं क्यों मारूं इनको। जब 6 महीना बाद, 6 महीना के लास्ट में उसके पिताजी आए तो वो कहने लगी पिताजी अपनी दवाई मैंने तो बंद कर दी है, मैंने तो 1 महीने बाद ही दवाई बंद कर दी, मेरी सास तो बहुत अच्छी, उसे मार मुर मत देना। पिताजी बोले क्यों बेटा तूने तो कहा था। कहने लगे पिताजी इतनी अच्छी तो माँ भी नहीं है जितनी अच्छी मेरी सास है, मुझे इतना चाहती हैं, इतना प्यार करती हैं कि अब तो मुझे पीहर तक की याद नहीं आती है। पिताजी अंदर में खुश हो गए, यही तो चाहते थे। और कहते हैं फिर सास से कहा कि मैं कुछ दिन के ले जा रहा हूँ अपनी बेटी को। सास बोली नहीं जी मैं तो 1 दिन को भी नहीं भेजूँ अपनी बहू को, उसके बिना तो मेरा घर अंधेरा हो जाएगा, मैं नहीं भेजूँगी चाहे कुछ कर लो। फिर पिताजी समझ गए, बोले 1 दिन को मिलाकर वापस कर जाऊँगा। तो बोली नहीं ऐसी क्या बात है, आपका जमाई आपके साथ जाएगा, आप देखिए उसका 1 दिन भी मन नहीं लगा ससुराल में। कहने लगी नहीं मेरी तो सास अकेली है, मुझे तो बहुत याद आ रही, मैं तो सास के पास ही जाऊंगी और घर स्वर्ग हो गया। इसलिए आज जो परिवार टूट रहे हैं वो कोई 2 बात नहीं सुनना चाहता बड़ों की। यदि सास ने कह दिया घूमने नहीं जाएगी बस ज्वालामुखी हो गई, जाऊंगी देखूंगी कैसे रोक लेगी, और नहीं भेजा तो आज घर चली जाऊंगी। पहले लोग कहते थे माँ बाप का छोड़ दुलार भाई का प्यार लाड़ ली जाओ, अपना घर स्वर्ग बनाओ। आजकल कहते हैं, पहले लोग कहते थे सबके बात खाना, धीरे बोलना, पैर दबाना, सब अच्छी बात है। आज कहते खूब खाना, खूब पीना, खूब सोना, और कोई एक कहे तो 10 सुनाना, और ज़्यादा बात बढ़ जाए तो हम पे फ़ोन लगाना। अब लड़कियों के घर कैसे बस पाएंगे आपके? लड़कियां दूसरा घर बदलने से नहीं होगा। हम घर बदल लेते हैं, सिटी बदल लेते हैं, पति बदल लेते हैं, लेकिन अपना मन बदलना वो नहीं बदलते हैं। एक बात की बात, रामू श्यामू बहुत मित्रता थी दोनों में, लेकिन किसी बात पे झगड़ा हो गया एक दिन, जरा सी बात पे बहस हो गई और एक ने डंडा चलाया और रामू को लग गया। और श्यामू की माँ खेत में ही थी, उसने देख भी लिया था रामू ने मारा है। उसने पुलिस को कहा मैं साक्षी हूँ, मेरे सामने मेरे बेटे को मारा है। दोनों का घर भी बगल बगल में था। रामू तो मर गया, रामू की माँ इसलिए रात भर रोती कि उसके यहाँ से उसका बेटा, इकलौता बेटा मर गया था। लेकिन श्यामू को लोग जेल ले गए, और श्यामू के माँ भी दिन रात रोती कि क्या पता बेटे को मौत की सज़ा हो जाएगी। जिस दिन आखिरी पेशी होना थी, सज़ा सुनाई जानी थी, उस दिन श्यामू की माँ के मन में आया रात को कि मैं एक दुख भोग रही हूँ, दूसरे को क्यों दुख दूँ। और जिस प्रकार से मैं दुख भोग रही हूँ, मुझे पता है बेटी का कितना दुख होता है। और ये दोनों दोस्त थे तो थे, मर गया अब तो आएगा नहीं वो, क्या फ़ायदा इसको सज़ा दिलाकर। मन परिवर्तन हुआ, और जब बहस हुई तो उसने यही कहा कि डंडा तो लगा था मेरे बेटे को, लेकिन पता नहीं श्यामू ने मारा था कि और किसी का डंडा था। उनने कहा अरे तुमने बयान में लिखाया है कि श्यामू ने मारा, मैं प्रत्यक्ष गवाही हूँ। वो कहने लगी उस टाइम तो मैं इतने दुख में थी कि बता ही नहीं पाई कि कौन किसने मारा। मैं तो उस टाइम पागल सी हो गई थी, मुझे पता नहीं है, इसने नहीं मारा, ये तो मार ही नहीं सकता है, तो मेरे बेटे का दोस्त था, कैसे मार देगा।
ये बात श्यामू ने सुनी तो उसका दिल पिघल गया। वो कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गया और आया तो रामू की माँ के पैरों में पड़ गया। रामू की माँ बोली, बेटा अब तू जा, कम से कम तेरी माँ तो नहीं रोए। उसने कहा, माँ अब मैं तेरा बेटा हो गया हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने सिर्फ मुझे जन्म दिया है लेकिन तूने जीवन दिया है। और अब रामू तो नहीं रहा लेकिन मैं श्यामू भी रामू होकर तेरी जिंदगी भर सेवा करूँगा, तेरे साथ रहूँगा। और कहते हैं दोनों परिवारों में प्रेम हो गया और श्यामू रामू के घर रहने लगा। एक छोटी सी क्षमा भाव से, छोटी सी मनोवृत्तियों को बदलने का परिणाम ये होता है, परिवार टूटते परिवार मिल जाते हैं। तो आपके सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। 2 शब्दों में जीत भैया, 2 शब्दों में हार है। घृणा है वहाँ हार है और जब क्षमा है वहाँ प्रेम है। क्योंकि कहते क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से। मारना ही है किसी को मार दो एहसान से, मारना ही है किसी को मार दो एहसान से। तो आप सब एहसान से मारें, प्रेम से मारें, प्रेम से अपना बनाएं। प्रेम अधिकार नहीं चाहता है, आप अधिकार से नहीं